डॉक्टर के कारण एक बच्चा नष्ट हुआ। हम बहुत गलती कर दी है गुरुदेव। यहाँ कितने बच्चियाँ आती हैं अपना लेकर के, सब बच्चे फिर से उनके गर्भाशय में पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और जन्म लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं अबॉर्शन कराओ, कितने केस देखती हो हमसे कि बहुत जल्दी बड़ी अबॉर्शन गलती कराओ, हो जल्दी गई करो, नहीं मर गुरुदेव। जाओगी। वनडे हवन कर पाए आपकी कृपा से, माँ बाबा की कृपा से। खुश हो बेटा। गुरुदेव जब 9 हवन की का प्रोसेस की थी तो भी सब कुछ अच्छा हो रहा था। उसके बाद से उथल पुथल के बाद आपको मैं क्या बताऊंगी गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं। अभी गुरुदेव 14 तारीख को मैं मिल के गई थी तो संतान के लिए, और थैंक यू बोलने आई थी बाबा को कि आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि जब 9 हवन का प्रोसेस किया था तो उधार लेके किया था। उसके बाद अभी बाबा की कृपा से हमने 2 प्लॉट लिया था, तो अभी मैं 14 तारीख को सिर्फ यही पता था कि थैंक यू बोलना है और संतान के लिए आए हैं। फिर इतनी सारी बीमारियों का मैंने देखा नहीं गुरुजी, आपने क्या दिखाया मुझे उसका वो नहीं था, बस मुझे ये था गुरुजी क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो खुश रहो बेटा। बहुत खतरनाक खतरनाक रोग बीमारियां बन रहे थे। गुरुजी मुझे वो जानना भी नहीं, बस हम आपकी शरण में है, अच्छा कर दीजिए गुरुदेव सब। बिल्कुल बेटा, सब गंदगी गई। इसीलिए ना तो अब आपको कोई इस समय शारीरिक रोग है, ना कोई मानसिक है, ना आध्यात्मिक है, ये सब गंदगी गई। कुछ भी आपको कोई कष्ट लग रहा है? नहीं है। इतने सारे आपके रोग कष्ट जो हटाएं दरबार में, वो सब लिखे रखे हैं। सुनना है? सुनना है। नहीं सुनना है? गुरुजी मुझे सुनना नहीं, बस आप देख लीजिए गुरुजी, बस हम आपकी ठीक शरण है, में हैं। ठीक है बेटा, आप अच्छे रहो। गुरुजी मेरी ठीक है। शादी को 6 साल होने वाले हैं, मेरे कोई बेबी नहीं है गुरुजी, हम इसी के लिए आए हैं अभी। असल में जो आपका यूट्रस था ना, वो सूक्ष्म में जैसे फटा हुआ हो, ऐसे था। कभी कभी आपको महसूस भी होता होगा कि अंदर जो है लग रहा कुछ फटा फटा सा, कटा कटा सा, अगर फील कर पाए होंगे आप, वो सूक्ष्म में कटा हुआ था। अब एकदम बढ़िया है। गुरुजी 2 मंथ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रेगनेंसी है, ऐसा फील वो होता था 2 फेक मंथ प्रेगनेंसी लगती थी, जी। वो फेक प्रेगनेंसी मालूम होती थी। जबकि क्या क्या था, ये स्त्री से पुरुष बनते जाना, इसलिए यूट्रस का हाल ऐसा हुआ। दूसरा पीसीओडी था। तीसरा ब्रेस्ट में गांठें, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी और यूट्रस में गांठें थी, है ना। इस वजह से जो कंसीव नहीं होते थे। ठीक है, अभी सब ये गंदगी गई। गुरुजी मैं हॉस्पिटल अब नहीं जाना चाहती, मैं चक्कर लगा लगा के थक चुकी हूँ बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल के। बिल्कुल, चिंता मत थायराइड करो, की क्योंकि मेडिसिन आपके अभी भी ले रही यूट्रस हूँ में गुरुजी। ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, यूट्रस में छेद हो गया था, कमज़ोर हो गया था काफ़ी यूट्रस, हैं। जी चिंता मत करो, गुरुजी आंखें बंद करो, संतान योग देखें। आँख खोलो, आँख खोलो, एकदम प्राकृतिक संतान होगी, नेचुरल। ठीक गुरुजी है, एक चीज और पूछना चाहती हूँ बस गुरुजी। ध्यान रखना, पेट पर लेपन, एक दिन सिर पे लेपन, ऐसे आपको पतिदेव करने हैं, जी ताकि जो संतान हो वो एकदम स्वस्थ हो और सुंदर हो। कितने दिन तक करूँ गुरुजी? 6 मंथ्स। जी उसके गुरुजी बाद एक फिर चीज और कंसीव करना पूछना है। चाहती हूँ, उससे पहले क्षमा चाहती हूँ। हाँ, अभी क्योंकि आप डॉक्टरों ने क्या किया, आपकी जो फिलिपिन ट्यूब्स है ना, उसको खराब कर दिया और दवाइयों से खिला खिला के सुखा दिया, पता है। मैं तो थक गई आपको गुरुजी करना क्या दवा है खा खा के। कि लेपन जरूर करना है। ध्यान से आंखें बंद करो, पहले तुम्हारा दुख निकाले अंदर से, बहुत ज़्यादा दुख है अंदर। ओम, फाड़ दिया जाए, निकाला जाए, सारी दुख की स्मृतियाँ ऊपर लाई जाए खींच के। ओम, और ऊपर लाई जाए खींच के। शिव, सारी दुख की स्मृति सब नष्ट कर, शिव का प्रहार, अच्छी अच्छी स्मृतियाँ भर दी जा सकती है, जीवन को अच्छा काम नाम बहुत प्रसन्न संतान अति शीघ्र उत्पन्न हो, ऐसी स्मृतियाँ अच्छा सके कर दिया, संतान अवश्य होगी, ऐसी स्मृति। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने ताने मिले हैं सब ताने इनके नष्ट कर दिए, स्मृति नष्ट की है। ओम विश्व
दानों की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। पति से भय की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। ओम शिव प्रहार। और पति के साथ जो सहवास का भय वो भी नष्ट कर दी जाए, जो भयभीत करती थी इसको सहवास के साथ। ओम शिव प्रहार। पति के साथ रहे तो आनंद का अनुभव हो, ऐसी स्मृति। पति से दूर रखने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। जब भी अपने पति को देखें तो अत्यंत आनंद का अनुभव हो। प्रेम हो, स्नेह हो, ऐसी स्मृतियां सोचे उनके बारे में, चाहे देखें तब भी आनंद हो। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। ओम ओम। त्रिपुर प्रहार। इनके गर्भाशय ठीक कर। शुद्धि। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींचो। गुरुजी कुछ पूछना चाहती अब आंख बंद करके अपने पति को देखो। अब उनके साथ रहने में कोई भय तो नहीं अंदर लग रहा? हूँ। नहीं गुरुजी। जो प्राइवेट क्षण है उनके बारे में सोचो, कोई भय तो नहीं आ रहा? नहीं गुरुजी। खुश? पहले सब भय था, जी अब से कुछ नहीं है। गुरुजी, उनका अभी बर्थडे था नवंबर में, तो यहीं आए थे अपना बर्थडे की गुरुजी का आशीर्वाद लेके मनाऊंगा। 23 नवंबर से 1 तारीख तक थे, तो हम मिल नहीं पाए और मुझसे बोले कि मैं ही मिलूंगा, हर बार तुम मिल के आती हो। तो 2 बार अंदर आके बैठे थे तो नहीं मिल पाए, फिर चले गए। अब की बार उनको छुट्टी नहीं मिला ऑफिस से, तो नहीं आ पाए। वैद्यनाथ दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से बहुत आशीर्वाद है जी और मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है? एक चीज़ गुरुजी, मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरे मन में वो चीज़ गिल्ट फील होता है, इसलिए मैं बताना भी चाहती हूँ आपको। पिछली बार जब हम आए थे संतान के लिए, पिछले साल नवंबर में, तो आपने बोला था अगले साल ही संतान होगा। तो फरवरी में ही हमें गुड न्यूज़ मिल गई थी। फिर हम आए थे धन्यवाद करने दरबार को, आपसे मिले थे, तो आपने बोला था सब अच्छा है, बाबा का प्रसाद है। तो उसके बाद मार्च से हम जैसे ही गए, सब थायराइड इतना बढ़ गया था। डॉक्टर ने क्या किया मुझे नहीं समझ में आया गुरुदेव, उसका गलत। ग्रोथ भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब वाला ही मामला गलत है। फिर अभी बताया था ना हमने कि डॉक्टर के कारण, दवाइयों के कारण आपका गर्भाशय नष्ट हुआ, जी फिलिपियन ट्यूब्स डैमेज हुई, बोला था भी। जी गुरुदेव। गलत इलाज, और इसी वजह से अंडों का जो वो था, क्या बोलते हैं, एग बनने बंद हो गए। जी जी, फिर मेडिसिन देती थी इसके लिए हर महीने। उससे और डैमेज हुआ गर्भाशय। जी गुरुदेव, मुझे जब से अबॉर्शन कराया, मैं 4थी बार आई तब मिल पाई। मुझे हमेशा गिल्ट फील होता रहता है मन पे कि वो सर तुमने क्यों कराया अबॉर्शन, बताओ बच्चा? मैं आना चाहती थी गुरुदेव, आ नहीं पाए थे, और मुझे बहुत कचड़ा आना शुरू हो गया, ब्लीडिंग आना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने बोला नहीं कराओगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो, इसीलिए आपको बताया जाता है कि लेपन पहले बहुत जरूरी है। पेट पर यानी गर्भाशय जी और सिर पर लेपन, एक दिन उस पर एक दिन उस पर करना चाहिए। इसके पहले कंसीव नहीं करना, यही बात हम फिर आज कह रहे हैं। इसके पहले कंसीव नहीं करना है, पहले स्वास्थ्य अपना अच्छा करना है। ठीक है? यही लास्ट टाइम आपने गड़बड़ी की, जी। तो इसीलिए बोला जाता है कि लेपन जरूरी है। और हमने जो प्लॉट लिया गुरुजी, उसके लिए हवन यहीं पे कर दिया है। और डीएनए अगर में आप यहाँ आ जाती, जी 1 सेकेंड में ब्लीडिंग रुक जाती। गुरुदेव, 1 गलती हो सेकेंड गई मेरे से। बच्चे को कुछ नहीं होता, डॉक्टर के कारण एक बच्चा नष्ट हुआ। हम बहुत गलती कर दी है गुरुदेव। यहाँ कितने बच्चियाँ आती हैं अपना लेकर के, सब बच्चे फिर से उनके गर्भाशय में पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और जन्म लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं एबार्शन कराओ, कितने केस देखती हो हमसे कि बहुत जल्दी बड़ी एबार्शन गलती कराओ, हो जल्दी गई करो, मर गुरुदेव। जाओगी। वो बच्चा पैसे होते हैं, पैदा होकर बाहर आते हमसे हैं। बहुत डॉक्टर बड़ी साहब गलती उतनी हो समझ गई। विचारे उतना करते हैं, कोई बात नहीं।
खुश प्रसन्न स्वस्थ। गुरुदेव एक चीज ये पूछना था, जो प्लॉट हमने लिया उसका हवन तो हमने यहीं पे दरबार में ही लेके कर दिया उसके नाम से, और डीएनए में ससुराल का किसी का नहीं रखा है, तो ससुराल की जो प्रॉपर्टी है घर की उसका हमें कोई गंदगी नहीं आएगा? कुछ नहीं, वो तो उनके पास है, लेकिन एक संकल्प कर देना कि बाबा हमने जो अपने संपत्ति के लिए हवन किया था शुद्धि के लिए, बाकी हमारी जो ससुराल की संपत्तियां उसी में शामिल कर दी जाए। जी, डीएनए में उसी और हवन किसी के को पुण्य नहीं में रखे हैं? ना, उसी में शामिल कर दिया जाए, संपत्तियों को शुद्ध कर दिया जाए। ठीक है, खुश। खूब खुश रही।